हेलो एवरीवन एवरीवन हम देखिए इंडियन पॉलिटी आम देखा पूर्व तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना दरकार। तो फास्ट आसाला कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देन चार्टर एक्ट 1830, देन 33, देन 53, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, देन 1909, देन 1919, देन 1935। तो ये ऑर्डर आम देखा। तो फर्स्ट आम देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Regulating Act 1773 was the first step taken by the British Parliament to control and regulate the affairs of the East India Company in India. East India Company इंडिया समस्त अफेयर को मैनेज करने फास्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो थी कि गवर्नर ऑफ बेंगल होते गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एंड फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होते वारेन हास्टिंग्स। ओके देन ए 4 मेंबर्स गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर जो थी कि 4 मेंबर्स थे जो मैंने आसिस्ट करते गवर्नर जनरल को एंड एठी कौन सी प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नथिला एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम कलकत्ता एटा एस्टाब्लिश करागला एज द अपेक्स कोर्ट इन 1774। ओके एंड सुप्रीम कोर्ट जितेबाला थला सेतेबाला फास्ट जड़े चीफ जस्टिस थिले एंड तांको असिस्ट करबा पई 3 अदर जजेस थिले एंड यहाँ आप देखिए से इंपोर्टाट ना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रे यहाँ प्रोहिबिट करथिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट मानक फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड कौन से प्राइवेट ट्रेड करें एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रेड एंड दे कांट एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स ठारू ब्राइब नहीं पारे। देन आम देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो पॉलिटिकल फंक्शन एंड कमर्शियल फंक्शन को अलग करने दुईटा बोर्ड गठन करागला जो थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहे जो मैंने कमर्शियल फंक्शंस को करेंगे मैनेज एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहे जो थी कि से पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे। तो ये सिस्टम को कहला कि हाफ लोप सिस्टम। ओके एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर्स काउंसिल वेर एस्टाब्लिश्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे। गवर्नर को काउंसिल मद्रास और बॉम्बे में एस्टाब्लिश करागला एंड आम जो देखिए प्रीवियसली 1773 रे से कौन होता कि जो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करागला से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बेंगल सबऑर्डिनेट करा जायतिला मद्रास एंड बॉम्बे को एंड 84 कौन है कि गवर्नर काउंसिल एस्टाब्लिश करागला अगेन बॉम्बे एंड मद्रास रे। देन पिट्स इंडिया एक्ट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स टू 3 मेंबर। तो यहाँ 3 मेंबर बॉडी होगा एंड किंग जॉर्ज 3 से ब्रिटिश किंग थे जी कि प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया जिते जहाँ सब अफेयर्स रहा डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर आनिले एंड कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया माने ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ भी सब टेरिटोरी थी इंडिया रे से सब को कहला ब्रिटिश पोसेसन्स इन इंडिया। ओके देन आम देखा चार्टर एक्ट 1813 या पूर्व आम देखते कि 1773 रे फास्ट रेगुलेटिंग एक्ट आइला आसीला। देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आसीला। देन चार्टर एक्ट 93, देन 13, देन 33, देन 53 ये 1950 सॉरी ये 1853, देन 1833, देन 1813, 1793 एंड 1773। तो यहाँ फास्ट थी रेगुलेटिंग एक्ट बाकी सब चार्टर एक्ट ये देखिपे कि प्रति 20 ईयर रे गोटे गोटे चार्टर एक्ट आसते एंड कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स को केमी मैनेज कर ईस्ट इंडिया कंपनी से सब को सेठी डिस्कशंस हुए। तो ये देखिए कि चार्टर एक्ट 1793 रे बस किसी नहीं कंपनी ट्रेड मोनोपोली को 20 ईयर को एक्सटेंड करा जायतिला एंड कंपनी जहाँ भी सब मेंबर्स रहिले माने सर्वेंट्स रहिले से इंडियन रेवेन्यू रू पेमेंट करा जाउतला। चार्टर एक्ट 1813 ने कौन है कि कंपनी मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड टर्मिनेट करागला एंड ट्रेड विथ इंडिया ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट समस्त सब्जेक्ट इंडिया ट्रेड पे अलाउ करागला। ओके एंड ये समय आउ कौन होता कि 1813 ने ख्रीस्टियन मिशनरीज को प्रमोट करने को ख्रीस्टियनिटी
क्रिश्चियनिटी रिलीजियन प्रमोट करने को ₹1,00,000 ओके ₹1,00,000 इंडियन एजुकेशन दि जाइथिला एंड एथिरे ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करिपे बोली मध्य मेंशन्स कर देथिला। देन चार्टर एक्ट 1833 आसथिला जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सीटा हेगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फास्ट हम देखिथिले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे गवर्नर ऑफ बेंगल होते गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जोटा कि थे फास्ट लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। एथिरे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले जे कि थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही एक्ट को ऑल्सो आम जाने कि सेंट हेलेन एक्ट हिसाब रे ओके। एंड देन चार्टर एक्ट 1883 रे it also took away the legislative powers of Bombay and Madras provinces. Bombay and Madras provinces रे again legislative power को abolish करा गला okay. Then the act ended the activities of East India Company as a commercial body and become a purely administrative body. ईस्ट इंडिया कंपनी फास्ट जो कमर्शियल अफेयर को खाली मैनेज करता है बंद करागला एंड कम्प्लीटली एटा गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हिसाब से काम कला। देन चार्टर एक्ट 1853 रे द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल सेपरेट करागला। एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग करागला एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग करागला। 6 जन मेंबर रहिले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे जो कि 4 जन मेंबर डायरेक्टली अपॉइंट हेले प्रोविंसेस रो लाइक मद्रास बॉम्बे बेंगल एंड आग्रा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 1853 रे इंट्रोड्यूस करागला कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड ऑल्सो 1853 रे इंट्रोड्यूस करा देथिला कि कंपटीशन ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज ओके ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इंडियन सिविल सर्विस ओके। इंडियन सिविल सर्विसेज फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करा देथिला ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द मैकुलेस कमिटी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे फर्स्ट टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड करागला। ईस्ट इंडिया कंपनी रो पोजीशंस को रूल्स को कंप्लीटली एंड करागला एंड टोटल पावर दियागला ब्रिटिश क्राउन को ओके। एंड ब्रिटिश क्राउन ने जने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया रहिबे जे कि समस्त अफेयर को मैनेज करिवे एंड से जहाँ अपॉइंटमेंट कले ही वाज वेस्टेड विथ द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वाइस रॉय। ब्रिटिश क्राउन जहाँ को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करिवो से ही जने वाइस रॉय को अपॉइंटमेंट कले एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग ओके। एंड इट abolished द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट डायरेक्टर्स। आम जो देखले फास्ट हाफ लोप सिस्टम थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल थिला एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिले सेटा को कंप्लीटली abolished करागला। Then Indian Councils Act 1861 it introduced for the first time Indian representation. First time पे Indian representation करागला in the institution like Viceroy executive plus legislative council. Viceroy को executive and legislative council ले first time पे इंडियन को अलाउ करागला इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो कि फर्स्ट 3 जन इंडियन एंटर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड लिमिटेड रोल तांकर बहुत किसी लिमिटेड रोल थिला। इट वाज चीफली एडवाइजरी केवल से एडवाइस दे पारे बाकी कौन डिस्कशंस रे किंबा फाइनेंस रे फाइनेंशियल डिस्कशन में कौन प्रकार पार्टिसिपेट करें। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एस्टाब्लिश इन सेंटर एंड प्रोविंस बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस रे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टाब्लिश करागला। देन द वाइसरॉय गेव हिम द एब्सोल्यूट पावर टू ओवररूल द काउंसिल इफ नेसेसरी सेटा गोटे पावर ऑफ ऑर्डिनेंस तांका पाखरे रहला। देन डिसेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट करागला द प्रोसेस बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस। अगेन बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस को रिस्टोर करागला। इट accorded statutory recognition द पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन दियागला अंडर एटा थिला कि हम देखले 1861 ना इंडियन गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट ओके। देन हम देखिबा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जोटे कि फर्स्ट आसला 1909 रे मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म्स जो कि फर्स्ट मॉर्ले होचंती कि सेक्रेटरी थिले एंड मिंटो थिले वाइस रॉय ओके।
and se monumental reforms re it increased the size of the legislative council. legislative council ର size को increase କରାଗଲା. okay and both ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କି center and province level ରେ. then ଏଇଟା first time ପାଇଁ ଗୋଟେ separate electorate ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ representation ପାଇଁ only ମୁସଲିମ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ allow କଲା. ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା କି ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହିସାବରେ ମିଣ୍ଟୋ. ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି 1909 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ସ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ମଣ୍ଟେଗୁ ଜେମ୍ସ ବୋର୍ଡ. ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଇଏ ଥିଲେ କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲେ କି ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍. ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା କି ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜମ୍. ଓକେ and direct elections India रे first time ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କି both upper house and lower house. okay and it extended ସେଥିରେ ତ ବାସ୍ ଖାଲି ଥିଲା କି parliamentary reforms 1909 ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ବାସ୍ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଥିଲା. ବଟ୍ ଏଥିରେ 1919 ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଅଲସୋ ଫର୍ ଶିଖ ଆଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ. ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कौन है, डायर की जो थिला ताको अबोलिश करागला. फर्स्ट अबोलिश डायर की प्रोविंशियल लेवल इंट्रोड्यूस करागला. कोठी इंट्रोड्यूस करागला सेंट्रल लेवल. ओके देन कौन गला सर्टन सीट को सर्टन नंबर ऑफ सीट को रिजर्व करागला फॉर एससी एंड वुमेन एंड लेबर क्लासेस पे. ओके ये तीनटा कैटेगरी पे सर्टन सीट को फर्स्ट टाइम पे रिजर्वेशन रे पकागला. and extended adult franchise only 14% of the total population से माने केवल voting rights थिला. ओके ई टाइम रे आ कोन हला आपण माने भी जानथिबे 1935 रे आरबीआई एस्टैब्लिश हेछि. ओके एंड बर्मा जोटा कि प्रेजेंट म्यांमार इंडिया ठो सेपरेट हला. ओके देन गोटे फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश करा जायतिला जोटा कि थिला 1937 ने गोटे फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश करागला. देन इट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करागला. जेमिति कि सेंटर पे रहबो सेंटर लिस्ट, स्टेट पे रहबो स्टेट लिस्ट एंड जोटा को बोथ मैनेज करिवे सेटा रहबो कॉन्करेंट लिस्ट रे. ओके बाकी सब हम तो पर देखिबा. स्टेट लिस्ट रे को सब्जेक्ट मैटर अच्छी, सेंट्रल लिस्ट को सब्जेक्ट मैटर अच्छी, देन कनकरेंट लिस्ट रे को सब्जेक्ट मैटर अच्छी. एंड एबे हम जहाँ सब देखले टिके रिकॉल कर दबा. फर्स्ट टाइम देखिते कि 1773 रे फर्स्ट चार्टर एक्ट आस्तिला, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट आस्तिला. देन चार्टर एक्ट आस्तिला 93 रे 1793, 1813, 1833, देन 1853. ओके ये सब थिला चार्टर एक्ट एंड एटा फर्स्ट थिला रेगुलेटिंग एक्ट. 1773 में देखिए फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कौन थिला, गवर्नर जनरल फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस होइतिला. काहे ना ता पूर्व थिला गवर्नर ऑफ बेंगल थिला, सेटा को फर्स्ट टाइम करा जायतिला गवर्नर जनरल. ओके एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वारेन हास्टिंग. ओके देन ए टाइम रे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होइतिला कलकत्ता रे फोर्ट विलियम रे 1774 रे हम देखितिले. देन एथिरे कोन थिले, एथिरे जने चीफ जस्टिस थिले एंड तीनटा अदर जजेस थिले. ओके देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आसला जो थी कि दुईटा सेपरेट करा जायतिला जोटा कहला हाफ लोफ सिस्टम. कौन होता है गोटे आम देखते कंपनी डायरेक्टर गोटे थे एंड गोटे पार्लियामेंट अफेयर मैनेजमेंट करने से गोटे डायरेक्टर थे. जड़े कमर्शियल फंक्शन को मैनेज करते एंड आ गोटे टीम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मैनेज करते. ओके एंड ये फर्स्ट टाइम इंडियन टेरिटोरी को आम देखते कि कहुला कि ब्रिटिश पोसेसन्स इन इंडिया. देन चार्टर एक्ट 1793 आसला जो थी कि एगेन 20 ईयर एक्सटेंड करागला. इस समय आम देखते कि ब्रिटिश मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल से माने सब स्टाफ माने पेड होते इंडियन रेवेन्यू रे. ओके देन 1813 से कौन ट्रेड मोनोपोली कंपनी रे बंद करागला. ओके एंड क्रिश्चियन मिशनरी को प्रमोट करने आम देखते कि 1 लाख रुपीस दि जाता एंड लोकल गवर्नमेंट पर्सन मान टैक्स इम्पोज करियो बोली मेंशन करा जायतिला. देन चार्टर एक्ट 1833 रे आसतिला चार्टर एक्ट जो थी कि आम ये ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट. फर्स्ट टाइम गवर्नर
जनरल ऑफ इंडिया ये टाइम होते फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे फास्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर एंड फास्ट होते कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ओके एंड ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे कमर्शियल बॉडी हिसाब से कम्प्लीटली एंड करागला एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हिसाब से काम कला ओके देन 1853 ये कौन है सेपरेट करागला लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखते एंड गोटे सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विसेज कंपिटिशन एग्जाम को इंट्रोड्यूस कराइला एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस कराइला देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में देखते जो थी कि कौन होता ईस्ट इंडिया कंपनी की टोटाल ही अबोलिश करा जायतिला एंड कंप्लीटली पावर जाइतिला ब्रिटिश ब्रिटिश अथॉरिटी को जो थी कि गवर्नर जनरल को कंप्लीट अबोलिश करके भाइस राय करा जायतिला एंड फर्स्ट भाइस राय थे लॉर्ड कैनिंग ओके एंड देन हम देखते 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो थी कि होता डिसेंट्रलाइजेशन बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को एगेन रिस्टोर कर एंड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल होता बेंगल रे ओके देन पोर्टफोलियो सिस्टम होता देखते तापर आम देखा कि 1909 रे जो आसला कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑल्सो नोन एज मर्ले मिंटो ओके मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थी कि फर्स्ट मर्ले थे कि सेक्रेटरी मिंटो थे कि भाइस राय एंड ये कौन है मुस्लिम मान को सेपरेट इलेक्टोरेट करने आसला एंड यहाँ करते कि लॉर्ड मिंटो से कहुए कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सेमती बास खाली 1919 रे कौन होता 1919 रे ये आसते मॉन्टेगो एंड चेम्सफोर्ड ये थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये थे भाइस ऑफ द स्टेट ये कौन होता एक्सटेंड करागला इलेक्टोरेट को सिख मान को ख्रीस्टियन मान को एंड एंग्लो इंडियन मान को तापर ये कौन होता बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा ओके ये बस तापर नेक्स्ट देखा जब इंपोर्टेंट 1935 आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थी कि डायर के वो कम्प्लीटली अबोलिश करागला डायर के मैंने हूँ कि बोथ सेंटर रे एंड स्टेट रे गवर्नमेंट रहा एंड डायर के को ये 1935 रे प्रोविंशियल लेवल में देखते कैंसल करागला एंड सेंट्रल लेवल इंट्रोड्यूस करा तापर बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा जिते से टोटाल 11टा प्रोविंस 6टा प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा तापर से समय 14% वोटर एलिजिबल थे भोटिंग राइट्स से समय 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम कहला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लीश होता एंड बर्मा जोटा कि प्रेजेंट म्यांमार सेपरेट होता इंडिया ठार ओके एंड गोटे आम अल्सो देखते कि 1937 गोटे फेडरल कोर्ट एस्टाब्लीश होता अगेन सेंटर एंड स्टेट भितर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर एज सेंटर लिस्ट स्टेट तो ना प्रोविंस लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट सो ये वीडियो मे भी किसी कौटी भी स्टेटमेंट जदि रंग अच्छी तो आपन से कमेंट करेंगे ओके एंड बाकी नेक्स्ट जहाँ सब रहा चैप्टर आम 1 2 3 4 एमती करी 1 तो सरला ऑलरेडी देन 2 3 4 5 करके पॉलिटी को कम्प्लीटली एंड करवा सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।